गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग सर। तो स्टार्ट करते हैं, राइट? शेयर माय स्क्रीन। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ठीक है। सो लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा। रिलेशनशिप के टाइप्स कैसे होते हैं, कैसे दो टेबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप बनाते हैं, वो चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। इस लेक्चर में हम रिलेशनशिप एक्चुअल में बनाने वाले हैं, जो टेबल्स हमारे पास अवेलेबल है उसमें एक रिलेशनशिप जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जो कैलेंडर टेबल है, उसका डेट का जो कॉलम है, हम जो ट्रांजैक्शन टेबल है हमारे पास सेल्स का, उसकी ऑर्डर डेट के साथ और स्टॉक डेट के साथ ऐसे दो रिलेशनशिप हम बना चुके हैं। एक एक्टिव रिलेशनशिप है, एक इनएक्टिव रिलेशनशिप है। चेक once again relationships। ठीक है। All relationships, and once again I can build. Okay. One relationship is already present between date and order date. Second one, for the inactive one, I'll just create for date to the stop date. Okay. Again, we have another transaction table with us, that is return facts, which contain return quantity. किस कस्टमर ने या ये जो क्वांटिटी रिटर्न की हुई है, कौन सी डेट को ये रिटर्न की हुई है, ये इंफॉर्मेशन इस टेबल में है। तो इसमें भी रिटर्न की डेट अवेलेबल है। तो कैलेंडर टेबल्स को मैं इस रिटर्न डेट के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। कैलेंडर टेबल की रिलेशनशिप हम ट्रांजैक्शन टेबल्स के जो डेट कॉलम है उनके साथ कर रहे हैं, क्योंकि जो पीरियडिक जो कैलकुलेशन होगा, दैट मीन्स किसी पर्टिकुलर ईयर का या मंथ का, प्रीवियस ईयर का या नेक्स्ट ईयर का, या वट एवर, इन डे फॉर्म में मुझे सेल्स क्वांटिटी जो भी कैलकुलेशन निकालना होगा, तो उसके लिए मुझे कैलेंडर की ज़रूरत है। इसलिए ये कैलेंडर टेबल ऑलवेज प्रेफर करते हैं कि जब भी आप मॉडल बनाते हो, आपको एक अलग से कैलेंडर अपना बनाना है। आपके टेबल्स में बहुत बार कैलेंडर्स अवेलेबल नहीं होते। ठीक है। लेट्स से आपके पास अगर ये सेल्स फैक्ट का ही टेबल्स जनरली या ट्रांजैक्शन टेबल्स अवेलेबल होते हैं, ये कैलेंडर टेबल जो होते हैं ये अवेलेबल नहीं होते। तो आप क्या उस टाइम पे क्या करते हैं, यूजिंग डैक्स और पावर क्यूरी आप एक कैलेंडर टेबल बनाते हो। जैसे अभी ये वाला कैलेंडर टेबल जो था, ये हमारे पास एक डेट का कॉलम अवेलेबल था उस कैलेंडर टेबल में, उसके बेसिस पे हमने एक कैलेंडर में और कॉलम्स ऐड करके ये टेबल्स कंप्लीट किया था। तो जब हमारे डैक्स पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हम ये देखेंगे कि ये जो कैलेंडर टेबल है, ये डैक्स का यूज करके हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है। सो ऑलवेज प्रेफरेबल है, गुड प्रैक्टिस है कि जब भी आप मॉडल बनाओ तो अपना एक कैलेंडर खुद का बना लो, सेपरेट कैलेंडर, जो डैक्स का कैलकुलेशन होता है और उसमें जो टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस होते हैं, जो ईयर मंथ क्वार्टर्स और डेट का कैलकुलेशन करते हैं, उस केस में आपको ये कैलेंडर टेबल हेल्पफुल होता है। क्योंकि टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन जो होते हैं या डैक्स जो होता है, वो एक कंटिन्यूअस डेट मांगता है कैलकुलेशन के लिए, जो कि इस कैलेंडर टेबल्स में अवेलेबल होती है। जो ट्रांजैक्शन टेबल्स होते हैं उनमें जो डेट अवेलेबल होती है वो एक तो डुप्लीकेट फॉर्म में होती है और कंटिन्यूअस नहीं होते, उसमें गैप्स हो सकते हैं, राइट। बट कैलेंडर जो आप बनाते हो सेपरेटली, उसमें गैप्स नहीं होते, वो एक यूनिफॉर्म कैलेंडर होता है। लेट से 1 से स्टार्ट होकर वो किसी पर्टिकुलर मंथ के, लेट से जनवरी अगर पकड़ा तो 31 को वो एंड होगा। सो उसमें 31 डेज प्रॉपरली वो डेट दिखाएगा, 31 डेज की। अंडरस्टैंड? सो कैलेंडर टेबल्स की इंपॉर्टेंस है
अपने केस में सेल्स फैक्ट और रिटर्न फैक्ट ऐसे दो मेरे पास ट्रांजैक्शन टेबल्स है। मैंने कैलेंडर टेबल की डेट का रिलेशनशिप, जो पहले वाला ट्रांजैक्शन टेबल था सेल्स का, उसकी ऑर्डर डेट और स्टॉक डेट के साथ किया, जिसमें से एक एक्टिव है एक इनएक्टिव रिलेशनशिप है। सेकंड जो रिलेशनशिप बनाई मैंने रिटर्न फैक्ट जो है मेरा, उसमें जो मेरी रिटर्न डेट अवेलेबल है उसके उसके डेट के साथ मैंने ये रिलेशनशिप बनाई है। रिलेशनशिप 1 to many फॉर्म हुई है क्योंकि रिटर्न की जो कॉल टेबल है उसमें जो रिटर्न डेट की कॉलम है उसमें डुप्लीकेट्स अवेलेबल है, और ये कैलेंडर जो टेबल है इसमें यूनिक डेटा अवेलेबल है। सो दैट्स व्हाई कैलेंडर टेबल शो 1 एंड रिटर्न फैक्ट शो स्टार ओवर हियर, इट इज 1 to many रिलेशनशिप। क्लियर है ये? क्या किसी को कुछ डाउट है? No, sir. ओके, सो अभी मेरे पास यहाँ पे ये कस्टमर का टेबल है, ठीक है। इस कस्टमर के टेबल में अगर मैंने टेबल को देखा तो कस्टमर का टेबल जो है वो मेरा डायमेंशन टेबल है, राइट, क्योंकि उसमें कस्टमर की है जो यूनिक की है। हर एक रो जो है वो एक यूनिक इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करता है। तो कस्टमर का जो टेबल है ये डायमेंशन टेबल है, और सेल्स का जो टेबल है मेरा, सेल्स फैक्ट का जो टेबल है उसमें जो कस्टमर की है, जैसे मैं अगर सेल्स फैक्ट का टेबल ओपन करता हूँ तो उसमें ये कस्टमर की अवेलेबल है, राइट, बट ये कस्टमर की इन द फॉर्म ऑफ डुप्लीकेशन है। तो मुझे अगर इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन टेबल में से किसी कस्टमर की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो ये यहाँ पे बस एक नंबर है, बट उसका जो डायमेंशन टेबल है, उसका जो मेन टेबल है वो कस्टमर टेबल है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कस्टमर टेबल है इस कस्टमर टेबल की रिलेशनशिप इस ट्रांजैक्शन टेबल के साथ करनी पड़ेगी, ताकि यहाँ पे जो रेफरेंस की यूज की हुई है इस कस्टमर की टेबल के अंदर की प्राइमरी की, यहाँ पे रेफरेंस की यूज की हुई है, तो उस की को हम उस इस टेबल को अगर इस ट्रांजैक्शन टेबल को हम कनेक्ट करते हैं तो कस्टमर टेबल के अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है हमें, जब जैसे लेट से मुझे अगर किसी कस्टमर के रिलेटेड सेल्स कैलकुलेट करना रहेगा तो यहाँ पे बस मुझे उस कस्टमर का नंबर मिलेगा, बट उस कस्टमर की डिटेल इन्फॉर्मेशन इस टेबल में मिलेगी। सो इन दो टेबल्स को कनेक्ट करना जरूरी है। सो मेरे पास कस्टमर टेबल की प्राइमरी की है कस्टमर की, एंड सेल्स फैक्ट्स में सेम की कस्टमर की एज ए यूज हुई रेफरेंस की। सो मैं दोनों को कनेक्ट करूंगा। लेट्स से मैं मैनेज रिलेशनशिप में गया, ठीक है, न्यू रिलेशनशिप में कर रहा हूँ। फर्स्ट टेबल में ले रहा हूँ कस्टमर, उसमें सेलेक्ट कर रहा हूँ कस्टमर की। सेकेंड टेबल ले रहा हूँ सेल्स फैक्ट और उसमें मैंने कस्टमर की सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। रिलेशनशिप 1 to many बन रही है और क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन सिंगल एज जो 1 to many में बनती है। तो ये जो डायरेक्शन बनी दिस इज 1 to many डायरेक्शन। तो कस्टमर टेबल हमारा ट्रांजैक्शन टेबल से कनेक्ट हुआ। रिटर्न का जो टेबल है इसमें मेरी कस्टमर रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर मैंने रिटर्न का टेबल को देखा, अगर मैंने रिटर्न्स के टेबल को ओपन किया तो यहाँ पे कस्टमर की नहीं है, तो मैं इस टेबल को मेरे कस्टमर के टेबल के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इन दो टेबल्स में मुझे कोई कॉमन कनेक्शंस मिलता नहीं है यहाँ पे। ये अंडरस्टैंड, ये समझ में आ रहा है? मैंने सिर्फ सेल्स फैक्ट को या सेल्स के टेबल को ही कस्टमर को क्यों कनेक्ट किया हुआ है, क्योंकि इन दो टेबल्स में मुझे कस्टमर की मिल रही है, एक में वो एज ए रेफरेंस की यूज हुई है, एक में वो एज ए प्राइमरी की है। सेम वे रिटर्न का जो दूसरा ट्रांजैक्शन टेबल है उसमें ये कस्टमर की जो प्राइमरी की है वो यूज नहीं हुई है यहाँ पे, तो मैं इस टेबल को और रिटर्न के फैक्ट के टेबल को कनेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उनमें कॉमन कॉलम नहीं है मेरा, या जो की मैं बोल रहा हूँ कनेक्शन की वो की नहीं है। ओके, ये समझ में आ गया? इसमें कुछ डाउट है? नो सर। हेलो, इसमें कुछ डाउट है? कस्टमर का रिलेशन सेल्स फैक्ट से जो हमने किया है उसमें? No, sir. ओके, सो नेक्स्ट इज यहाँ पे मेरे पास टेरिटरी का टेबल है। अगर टेरिटरीज के टेबल को मैं अगर डेटा व्यू में देखता हूँ तो टेरिटरीज का जो टेबल है उसमें एक प्राइमरी की यूज की हुई है सेल्स टेरिटरी की 1 2 3 4 10 तक,
और जो रीजन, कंट्री और कॉन्टिनेंट मेंशन हुए हैं उस हर एक जो यूनिक की को मेंशन करते हैं कि जैसे फर्स्ट जो है दिस इज द नॉर्थ वेस्ट रीजन, कंट्री उसका यूनाइटेड स्टेट्स है और कॉन्टिनेंट उसका नॉर्थ अमेरिका है। तो ये भी एक मेरा डायमेंशन टेबल है, राइट, क्योंकि हर एक रो जो है वो एक यूनिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। एंड अगेन सेल्स फैक्ट्स के अंदर अगर मैं देखूं तो सेल्स फैक्ट्स के अंदर भी मेरे पास टेरिटरी की यहाँ पे है, दिस वन, दिस टेरिटरी की यहाँ पे एज रेफरेंस की यूज हुई है। इसका क्या मीनिंग होता है कि लेट्स से मुझे अगर किसी कंट्री वाइज सेल्स देखना है या कंट्री वाइज ऑर्डर क्वांटिटी देखनी है तो मुझे टेरिटरीज का टेबल और ये ट्रांजैक्शन टेबल के बीच में कनेक्शन बनाना पड़ेगा, तभी मैं वो देख सकता हूँ, राइट। सो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे टेरिटरीज के में जो मेरी जैसे मैनेज रिलेशनशिप में जाते हैं, फर्स्ट टेबल लेते हैं हम, मैं न्यू रिलेशनशिप करता हूँ, फर्स्ट टेबल ले रहा हूँ मैं टेरिटरीज का और सेकंड टेबल ले रहा हूँ सेल्स फैक्ट का। फर्स्ट टेरिटरीज के टेबल में ये जो डायमेंशन टेबल है उसमें सेल्स टेरिटरी की एज अ प्राइमरी की है और सेल्स फैक्ट में टेरिटरी की एज अ रेफरेंस की है। अगेन कार्डिनलिटी और क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन उसने ऑटोमेटिकली चूज कर लिया, इट बिकम्स वन टू मेनी बिकॉज टेरिटरीज का जो टेबल है डायमेंशन टेबल उसमें यूनिक रिकॉर्ड्स है, दैट्स व्हाई इट डिनोट एज अ वन। एंड ट्रांजैक्शन टेबल जो सेल्स फैक्ट है उसमें डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड है, टेरिटरी की यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स आई हुई है एक टेरिटरी की, सो दैट्स व्हाई it become a star. So one to many relationship will be here and it was created between these two tables, territories and sales fact. Same way अगर मैंने रिटर्न फैक्ट्स का टेबल देखा, रिटर्न फैक्ट के टेबल में भी मेरी टेरिटरी की अवेलेबल है। सो इन शॉर्ट मैं ये एनालिसिस कर सकता हूँ कि कौन सी कंट्री या कौन सी कॉन्टिनेंट या कौन से रीजन का रिटर्न क्वांटिटी कितना है। सो उसके लिए अगर मैंने रिटर्न का जो मेरा टेबल है उसको मैंने अंडरस्टैंड किया तो उसमें भी टेरिटरी की अवेलेबल है, यहाँ पे वो एज रेफरेंस की यूज हुई है। सो मैं रिलेशनशिप बना सकता हूँ मेरे टेरिटरीज टेबल की रिटर्न फैक्ट के साथ। सो अगेन मैं मैनेज रिलेशनशिप में जाऊंगा, न्यू रिलेशनशिप, फर्स्ट वन इज माय टेरिटरीज, सेकंड वन इज माय रिटर्न। यहाँ पे फर्स्ट डायमेंशन टेबल से सेल्स टेरिटरी की एज ए प्राइमरी की एंड रिटर्न फैक्ट्स के अंदर टेरिटरी की एज ए रेफरेंस की, इट बिकम वन टू मेनी रिलेशनशिप। ये क्लियर है टेरिटरीज की दो रिलेशनशिप कैसे बनी है, दो अलग अलग ट्रांजैक्शन टेबल को, क्योंकि दोनों में टेरिटरीज की जो प्राइमरी की थी वो रेफरेंस की एज ए यूज है, इसीलिए हम दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बना पा रहे हैं। और ये रिलेशनशिप हम बना क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि किस कंट्री का, किस रीजन का या किस कॉन्टिनेंट का कंट्रीब्यूशन है उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन टेबल में, और ट्रांजैक्शन टेबल्स में कौन सा डेटा है, उस पर्टिकुलर जो बिजनेस है उस बिजनेस की ऑर्डर्स है, ऑर्डर क्वांटिटी है, देन उसकी प्राइजेस वगैरह, ये सारी चीज़ें इस ट्रांजैक्शन टेबल्स में अवेलेबल है। सो बाय यूजिंग लॉजिक और बाय यूजिंग कैलकुलेशंस हम वो निकाल सकते हैं। जैसे हम सम यूज करके जो क्वांटिटी का कॉलम है उसको अगर हम सम करें तो एक पर्टिकुलर समेशन हमें मिलेगा, बट उस समेशन को अगर हमें देखना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है कि वो कौन सी कंट्री में कितना ऑर्डर क्वांटिटी है या कौन सी कस्टमर का कितना उसमें कंट्रीब्यूशन है उस ऑर्डर क्वांटिटी में, तो ये सारी चीज़ें हम कब देख सकते हैं, जब इंडिविजुअल जो डायमेंशन टेबल्स है वो हम इस ट्रांजैक्शन टेबल्स को कनेक्ट करेंगे रिलेशनशिप के साथ। सर ओके, आपने टेरिटरी की को सेल्स फैक्ट में किस की से ज्वाइन करा है? टेरिटरीज की को सेल्स फैक्ट्स में टेरिटरी की करके है ना। यस सर, टेरिटरी की है। हाँ, तो मैंने टेरिटरीज की जो टेरिटरीज का जो डायमेंशन है उसमें सेल्स टेरिटरी की एज अ प्राइमरी की है, और यहाँ पे वो सेल्स में वो टेरिटरी की एज अ यहाँ पे नाम है उसका। ओके सर, ओके सर। और उसमें सर कॉलम्स का नेम अलग था ना सर, तो मैं कंफ्यूज हो गया। ओके, सो हो ओके सकता है ऐसे कि अलग अलग टेबल्स में की के नाम थोड़े से अलग अलग हो, बट वो वही डिनोट करते हैं, राइट। टेरिटरी की और सेल्स टेरिटरी की इट डजंट मेक एनी डिफरेंट। सर दोनों जब हमें मतलब रिलेशन बनाना हो तो दोनों कॉलम में सेम रो होनी चाहिए क्या? मस्ट है नहीं, क्या ये वो? जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। अभी देखो जैसे मैंने डायमेंशन टेबल्स टेरिटरीज का यूज किया है, इसमें कितनी रोज है, 10 ही रोज है ना।
मतलब रो नहीं सर, जैसे कि हमने अगर पहले इसमें रीजन सिलेक्ट किया है तो इसमें भी रीजन होना चाहिए क्या सेकंड? ऑब्वियसली ऑब्वियसली अगर जैसे हमने हमने जॉइंट्स पढ़ा था, तो जॉइंट्स में भी हमने क्या किया था कि दो टेबल्स के बीच में हमें वो कंडीशन देनी पड़ती है, करेक्ट, कॉमन कॉलम की। तभी तो उन दो टेबल्स को हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके हमारा आउटपुट निकाल सकते हैं। सेम वे, अगर उस दो टेबल्स में जिसके बेसिस पे हम रिलेशनशिप बना रहे हैं, जैसे हमने टेरिटरीज और सेल्स फैक्ट का एग्जांपल लिया या कस्टमर या सेल्स फैक्ट्स का एग्जांपल लिया, तो सेल्स फैक्ट या लेट्स से टेरिटरीज एंड कस्टमर, ये दो मेरे डायमेंशन टेबल है, क्योंकि वहां पे यूनिक रिकॉर्ड्स है और वहां पे उसकी इंडिविजुअल की अवेलेबल है, राइट। टेरिटरीज के टेबल में टेरिटरी की है और कस्टमर के टेबल में कस्टमर की है। बट ये जो कीज है, ये कीज सिर्फ इस ट्रांजैक्शन टेबल्स में यूज की हुई है एज अ रेफरेंस, कि कौन से कस्टमर का वो ऑर्डर है या कौन सी टेरिटरीज का वो ऑर्डर है, ये डिनोट करने के लिए। सो उस पर्टिकुलर टेरिटरीज की या उस पर्टिकुलर कस्टमर की जो डिटेल इंफॉर्मेशन है, ये तो इस इंडिविजुअल टेबल में अवेलेबल है, राइट। तो ओनली अगर मैं इसी एक टेबल से ही एनालिसिस करूंगा, तो वहां पे बस मुझे वो देगा कि लेट से कस्टमर नंबर 1234, सो 1234 कस्टमर की ऑर्डर क्वांटिटी लेट से 10 है। तो ये 1234 कस्टमर का जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो मुझे नहीं मिलेगा ना, अगर मैंने एक ही टेबल से इंफॉर्मेशन ली है, अगर मैंने रिलेशनशिप नहीं बनाई है। तो 1234 कौन सा कस्टमर है, इसका नाम क्या है, उसका ईमेल एड्रेस क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन कब मिल सकती है, जब कस्टमर टेबल की प्राइमरी की और ट्रांजैक्शन टेबल्स की जो रेफरेंस की जो कस्टमर की यहाँ पे यूज की हुई है उसको मैं यूज करूंगा। तो मैं एक फील्ड जो है, ये एक फील्ड इस कस्टमर टेबल से ले सकता हूँ, और अनदर फील्ड जो है वो जो जिस जिस फील्ड के ऊपर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, लेट्स से क्वांटिटी, तो वो ये ट्रांजैक्शन टेबल से ले सकता हूँ। तो मुझे कस्टमर्स के पूरे नाम भी मिल जाएंगे और ऑर्डर क्वांटिटी या जो भी रहेगा सेल्स, उसका वो वैल्यू भी मिल जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ 1234 वो क्या आएगा, लेट्स से माइकल, समथिंग माइकल इज नेम फॉर दिस 1234 कस्टमर। सो माइकल ये कस्टमर है, उसका कंट्री लेट्स से यूनाइटेड स्टेट्स है, और उसका सेल्स जो है वो लेट्स से सेल उसका 1000 है। सो ये इन्फॉर्मेशन अगर मुझे फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो रिलेशनशिप ये बनानी जरूरी पड़ती है। और जैसे आपने कहा कि दो टेबल्स जो डायमेंशन टेबल्स और ट्रांजैक्शन टेबल्स है, उसमें जो की होती है वो की दोनों टेबल्स में अवेलेबल होनी जरूरी है, तभी वो रिलेशनशिप बनेगा। क्लियर है? यस सर। ओके। रिलेशनशिप एक क्रूशियल पार्ट है, क्योंकि रिलेशनशिप अगर आप प्रॉपर नहीं बनाते हो, लॉजिक अंडरस्टैंड नहीं करते हो, बिजनेस जो लॉजिक है उसको अंडरस्टैंड नहीं करते हो, तब तक आप इसको बना नहीं पाओगे। और रिलेशनशिप जब तक बनेगा नहीं, तब तक रिपोर्टिंग जो है आगे का प्रोसेस, उसको आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो, मतलब उसमें आपको गलतियां मिलेंगी या रिजल्ट्स रॉन्ग मिलेंगे। सो रिलेशनशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम इसको हार्ट ऑफ द रिपोर्ट्स कह सकते हैं। रिलेशनशिप या इस मॉडल के ऊपर ही आपका रिपोर्ट्स डिपेंड करता है। जितनी रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स होगी, उतना ही रिपोर्ट्स में लोडिंग में या रिफ्रेशिंग में वो टाइम लेगा, क्योंकि जितनी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होगी उतना ही वो फिल्ट्रेशन जो होगा या कैलकुलेशन जो होगा वो टाइम लेगा उतना प्रोसेस करने के लिए। ठीक है। तो रिलेशनशिप ऑलवेज एज सिंपल एज रखनी है। अगर मॉडल की रिक्वायरमेंट है तो नो चॉइस, आपको रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स रखनी ही पड़ती है। बट ऑलवेज प्रेफर भी कि वन टू मेनी, और ये जो मैंने जैसे बोला कि वन टू मेनी हम यूज करते हैं मोस्टली, तो वही आप यूज करो हमेशा। और ट्रांजैक्शन टेबल्स को सराउंड करके जितने डायमेंशन टेबल्स हैं उसकी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शन टेबल के साथ करनी है, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये जो कस्टमर है या ये टेरिटरीज है, ये सारे डायमेंशन टेबल्स है, उसको हम क्या कर रहे हैं, बस ट्रांजैक्शन टेबल को कनेक्ट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन की। सर एक लास्ट क्वेश्चन है। हाँ। जैसे कि मतलब ये जो मैनेज रिलेशनशिप हम जो बना रहे हैं, हम्म। वो सबसे ज्यादा यूज होता है किस चीज में यूज होता है, और होता भी है तो फिर मतलब उसका क्या पर्पज रहता है? रिलेशनशिप ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन इंस्टेड ऑफ ड्रैगिंग ड्रॉपिंग, जो रिलेशनशिप हम क्रिएट कर रहे हैं एक हाँ। की को दूसरी की के ऊपर, एक वे मैंने जो बताया कि फर्स्ट वे आप उस पर्टिकुलर कॉलम को यहाँ से ड्रैग करके उस दूसरे टेबल्स के कॉलम के ऊपर रख के छोड़ सकते हो, ये एक वे है रिलेशनशिप क्रिएट करने का। ओके। अनदर वे है मैनेज रिलेशनशिप। अगर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप में दिक्कत हो रहा है तो आप यहाँ से जाके प्रोसेस से कर सकते हो, जैसे मैं न्यू रिलेशनशिप कर रहा हूँ, मैं जिस दो टेबल्स में मुझे रिलेशनशिप क्रिएट करनी है वो दो टेबल्स में यहाँ पे लेट्स से सेलेक्ट कर रहा हूँ,
तो दो टेबल्स के रोज यहाँ पे आ जाएंगी, या सॉरी कॉलम्स आ जाएंगे। जो की आपको सेलेक्ट करनी है वो आप यहाँ से टिक कर लो, सेलेक्ट कर लो और रिलेशनशिप बनाओ। मोस्ट ऑफ दी यूज होता है सर ये फैक्टर कंपनीज में? ऐसे ऐसे बोल नहीं सकते, जैसे नहीं अभी यहाँ मतलब पर एक मैं बता रहा हूँ, मेरा मतलब एक हाँ क्वेश्चन, मतलब मतलब हाँ क्यूरी मेरी है, हाँ जैसे कि मतलब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जैसे कोई डेवलपर होगा उसको ये मैनेज रिलेशनशिप थोड़ा लॉन्ग वे लगता है, मतलब थोड़ा प्रॉपर एकदम टेबल्स बनाओ और रिलेशनशिप क्रिएट हाँ, करो। बिकॉज ये मुझे थोड़ा सा ना लेंदी प्रोसेस हाँ लग रहा है मतलब इसलिए। जैसे हो कि सकता है बट हमारा एक्सेल में वी लुकअप जैसे रहता है कि एक थोड़ा बहुत करो और नंबर्स निकल बट आते हैं। इसमें कैसा होता है कि अभी जो आप ये ड्रैग एंड ड्रॉप से रिलेशनशिप बना सकते हो, हो सकता है कि गलती से आप किसी और कॉलम्स के ऊपर उसको छोड़ दिया और वो रिलेशनशिप बन गई। जो जो एक्चुअल में की को छोड़ के उसने दूसरा कॉलम ले लिया रिलेशनशिप के लिए, वो रिलेशनशिप बन गया और आपकी नजर से वो छूट गया। बट वो जो एरर है, वो एरर इस मैनेज रिलेशनशिप में होना पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको वो प्रॉपर जो कॉलम है वो आप सेलेक्ट करते हो, राइट। सो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आप कितना, आपको ये अगर यूजफुल और हैंडी लगता है तो आप ये ड्रैग एंड ड्रॉप का वे यूज कर लो। अगर आपको मैनेज रिलेशनशिप हैंडी लगता है या परफेक्ट लगता है तो आप ये यूज कर लो। बस मैनेज रिलेशनशिप को जो मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे वो मुझे सारी रिलेशनशिप जो बनी हुई है ऑलरेडी ना, वो सारी रिलेशनशिप दिखाता है कि कौन से टेबल की कौन से टेबल के साथ रिलेशनशिप बनी हुई है। अगर आपको किसी रिलेशनशिप को एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हो, न्यू बनानी तो न्यू कर सकते हो। सो सारे ऑप्शन एक ही जगह पे अवेलेबल होते हैं। बट अगर अगर मुझे इन दो टेबल्स के बीच की रिलेशनशिप डिलीट करनी है तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे राइट क्लिक करके डिलीट ऑप्शन कर दूंगा। सो एक एक करनी पड़ेगी, राइट, डिलीट। अगर सारी रिलेशनशिप डिलीट करनी है तो एक एक करनी पड़ेगी, हर एक इस पे क्लिक करके। तो अगर मैं मैनेज रिलेशनशिप पे जाऊँ और ये डिलीट का बटन दबा दूँ तो डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, और कुछ डाउट इसमें? नो सर, गॉट इट। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पे देखो तीन टेबल है, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट सब कैटेगरी एंड प्रोडक्ट। तो मान के चलो कि जो बिजनेस लॉजिक बनता है या बिजनेस रूल्स बोलता है या नॉर्मल बिजनेस लॉजिक बोलता है, तो सबसे पहले क्या आएगा? प्रोडक्ट कैटेगरी आएगा, सब कैटेगरी आएगा या प्रोडक्ट आएगा? प्रोडक्ट। आपको क्या लगता है सबसे पहले क्या आएगा इन तीन टेबल में? प्रोडक्ट आएगा। प्रोडक्ट आएगा। ओके, और किसी का थॉट्स इस पे? सर प्रोडक्ट कैटेगरी आएगा सर। ओके ओके, सो लाइट प्रोडक्ट कैटेगरी इज द फर्स्ट, राइट। प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर उसकी सब कैटेगरी है और सब कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट्स है। प्रोडक्ट इज द फाइनल चाइल्ड, वो पेरेंट नहीं है। सबसे पहले तो प्रोडक्ट की कैटेगरी बनेगी, राइट। उस कैटेगरीज की हो सकता है सब कैटेगरीज बने और उस सब कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स बने। ये समझ में आ रहा है लॉजिक? कि जो प्रोडक्ट कैटेगरी है ये पेरेंट है, उस प्रोडक्ट कैटेगरी का सब चाइल्ड होगा प्रोडक्ट सब कैटेगरी, और उस सब कैटेगरीज के चाइल्ड होंगे प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट इज जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, वो फाइनल प्रोडक्ट तो लास्ट रिजल्ट है आपका, राइट। उसकी जो कैटेगरी और सब कैटेगरी तो उसके पेरेंट हुए, राइट। ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? हेलो, ये समझ में आ रहा है कंसेप्ट? तो यस बेसिकली सर। ये हेरारकी हो गई, हम इसको हेरारकी बोलते हैं। जैसे हमारी कैलेंडर जो टेबल बनी है, लेट्स से यहाँ पे देखो अभी, अगर इस कैलेंडर टेबल को मैं अगर ड्रॉप डाउन करता हूँ ओके, तो इस कैलेंडर टेबल्स में यहाँ पे मुझे ठीक है। सो हेरारकी इन द सेंस क्या होता है कि जैसे ईयर है, राइट, ईयर के बाद आएगा क्वार्टर, क्वार्टर के बाद आएगा मंथ, मंथ के बाद आएगा डे। सो डे इज द लास्ट, राइट। हम अगर ईयर पकड़े तो 365 डेज बोल रहे थे कि एक ईयर में 365 डेज है। वैसे दिस इज द प्रोडक्ट, ये उसका फाइनल आउटकम है। बट प्रोडक्ट के ऊपर भी, जैसे डेज के ऊपर भी क्या है, मंथ है, हम 12 मंथ का ईयर बोलते हैं। उसके ऊपर क्या है, क्वार्टर, हम 4 क्वार्टर का ईयर बोलते हैं, या हम डायरेक्टली ईयर बोलते हैं। सो वैसे प्रोडक्ट कैटेगरी है, सब कैटेगरीज है और प्रोडक्ट है। क्लियर है? ये कंसेप्ट समझ गए?
तो अगर मुझे इस सेल्स फैक्ट को, अगर मैंने इस सेल्स फैक्ट टेबल को देखा, ठीक है, इस सेल्स फैक्ट टेबल को अगर मैंने ओपन किया तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे प्रोडक्ट की है, सब कैटेगरी और कैटेगरी की यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट की है। तो इसका मतलब ये हुआ ट्रांजैक्शन टेबल्स में सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोडक्ट रिलेटेड है, हर एक प्रोडक्ट के बारे में। क्योंकि एंड ऑफ द डे जब कोई भी बंदा ऑर्डर प्लेस करेगा या कोई भी कस्टमर किसी बिजनेस में कोई परचेस करेगा या खरीदी करेगा तो वो एंड प्रोडक्ट लेगा, राइट। अगर मैं किसी दुकान में जाऊँ तो मैं उस पर्टिकुलर दुकान से फाइनल प्रोडक्ट, लेट्स से हम नॉर्मली किसी सामान दुकान से लेते हैं तो हम वो एंड प्रोडक्ट लेते हैं, राइट। उसकी हम ऐसे नहीं बोलते कि मुझे तेल प्रोडक्ट दो या ऑयल प्रोडक्ट दो, हम डायरेक्टली ऑयल की जो बॉटल है वो परचेस करते हैं। ऑयल प्रोडक्ट मतलब ऑयल प्रोडक्ट में बहुत सारे प्रोडक्ट आएंगे, कोकोनट ऑयल हो सकता है या सनफ्लावर ऑयल हो सकता है, तो हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेते हैं, राइट। सो वैसे ट्रांजैक्शन टेबल्स में जो प्रोडक्ट की है वो क्या डिनोट करती है कि उसमें ये एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट की जो कैटेगरीज और सब कैटेगरीज है वो इसमें है। ये हमारे पास जो टेबल है प्रोडक्ट कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज। तो अगर प्रोडक्ट कैटेगरीज का हम टेबल देखें तो उसमें 4 रोज मुझे मिलते हैं, मोस्टली बाइक्स, कंपोनेंट्स, क्लोथिंग एंड एसेसरीज। एंड ये प्रोडक्ट कैटेगरी अगर मैंने सब कैटेगरी का टेबल ओपन किया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट कैटेगरी की प्रोडक्ट की है यहाँ पे वो एज अ रेफरेंस की यूज हुई है। क्योंकि हो सकता है ना कि एक प्रोडक्ट की मल्टीपल सब कैटेगरी हो, राइट। एक प्रोडक्ट की मल्टीपल सब कैटेगरी हो सकती है। जैसे यहाँ पे मैंने अगर देखा तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट कैटेगरी की 111 3 टाइम आई है। अगर प्रोडक्ट कैटेगरीज में मैंने देखा तो 1 डिनोट करता है बाइक्स की कैटेगरी के लिए, और प्रोडक्ट सब कैटेगरीज में अगर मैं देखता हूँ तो अगर यहाँ पे 3 मतलब बाइक की जो मेन कैटेगरी है 3 में डिस्ट्रीब्यूट हुई है, उसकी 3 सब कैटेगरीज बनती है, माउंटेन बाइक, रोड बाइक एंड टूरिंग बाइक। सो इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट सब कैटेगरी की जो है इस प्रोडक्ट सब कैटेगरी टेबल में वो प्राइमरी की है एंड प्रोडक्ट कैटेगरी की यहाँ पे एज अ रेफरेंस हुई है। क्योंकि अगर प्रोडक्ट सब कैटेगरी की को अगर मैंने देखा, लेट्स से यहाँ पे देखो 37 रोज दिख रहे हैं और 37 डिस्टिंक्ट वैल्यू दिख रही है, लेकिन प्रोडक्ट कैटेगरी की को मैंने सिलेक्ट किया तो 37 रोज दिख रहे हैं और 4 डिस्टिंक्ट दिख रही है। लॉजिक समझ में आ रहा है। प्रोडक्ट कैटेगरीज के टेबल में प्रोडक्ट की जो है, प्रोडक्ट की जो है ये प्राइमरी की यहाँ पे है इस पर्टिकुलर टेबल में। इंडिविजुअल एक 4 रोज है, 4 अलग अलग कैटेगरीज, लेकिन सब कैटेगरीज में वही प्रोडक्ट की एज अ रेफरेंस की यूज हुई है एंड प्रोडक्ट सब कैटेगरी की एज अ प्रोडक्ट की है, एज अ प्राइमरी की है। तो रिलेशनशिप जो बनेगा, रिलेशनशिप कैसे बनेगा, सबसे पहले बनेगा प्रोडक्ट की जो यहाँ पे प्रोडक्ट के टेबल में मेरी प्रोडक्ट कैटेगरी की है और प्रोडक्ट सब कैटेगरीज में मेरी प्रोडक्ट की है। तो सबसे पहले रिलेशनशिप बनेगी, 2 टेबल्स बनेंगे। लेट्स से मैंने न्यूट किया, फर्स्ट टेबल मेरा बनेगा प्रोडक्ट कैटेगरी, सेकंड टेबल बनेगा प्रोडक्ट सब कैटेगरी। इन दोनों में क्या कॉमन है, दिस इज माय प्रोडक्ट की, दिस इज माय प्रोडक्ट कैटेगरी की, ठीक, प्रोडक्ट कैटेगरी की। इन दोनों में 1 to many रिलेशनशिप बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट कैटेगरी के टेबल्स में प्रोडक्ट की एज अ प्राइमरी की है, वो प्राइमरी की प्रोडक्ट सब कैटेगरीज के टेबल में एज अ रेफरेंस की यूज हुई है। सर प्रोडक्ट सब कैटेगरी की जो है सर, जो प्रोडक्ट सब कैटेगरी जो वो है सर, डेटा है सर, फाइल है, वो क्या फैक्टेबल है? नहीं, फैक्टेबल नहीं है वो। सर उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज हो गई ना सर फिर। नहीं, क्यों डुप्लीकेट होगी। सर जैसे आप कह रहे हैं ना फॉरेन की है उसमें। फॉरेन की प्रोडक्ट कैटेगरी की है उसमें, प्रोडक्ट सब कैटेगरी की तो प्राइमरी की है ना उसमें। अच्छा सर गॉट इट सर। सब अगर मेरा सब कैटेगरी का टेबल है तो सब कैटेगरी तो अलग अलग है, राइट। लेकिन एक प्रोडक्ट की मल्टीपल सब कैटेगरीज हो सकती है, इसलिए प्रोडक्ट कैटेगरी की यहाँ पे डुप्लीकेशन फॉर्म में है। समझ गए। प्रोडक्ट यस सर जैसे गॉट इट। प्रोडक्ट कैटेगरी की जो है उसमें 1 2 3 4 4 प्रोडक्ट है, ये तो कंफर्म पता चला कि ये इसमें यूनिक रिकॉर्ड है सारे। अगर सब कैटेगरीज में मैं गया तो एक कैटेगरी की मल्टीपल सब कैटेगरी हो सकती है, इसलिए
सब कैटेगरी की यहाँ पे यूनिक है और प्रोडक्ट कैटेगरी की यहाँ पे रेफरेंस की है। तो ये प्राइमरी की हो गई प्रोडक्ट सब कैटेगरी की, प्रोडक्ट सब कैटेगरी टेबल के लिए, एंड प्रोडक्ट कैटेगरी की सेम टेबल के लिए एज हो गई रेफरेंस की, क्योंकि एक कैटेगरी की मल्टीपल सब कैटेगरीज हो सकती है। ये क्लियर है? ओके। यस सर। नेक्स्ट टेबल में अगर देखता हूँ प्रोडक्ट का, तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट की जो है ये प्राइमरी की है। अगर मैं प्रोडक्ट की को सेलेक्ट करता हूँ तो 293 रोज मिल रहे हैं, 293 डिस्टिंक्ट मिल रहे हैं। मतलब प्रोडक्ट का जो टेबल है वो इंडिविजुअली हर एक प्रोडक्ट के लिए सेपरेट रो मेंशन कर रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट की 215 है, बट प्रोडक्ट सब कैटेगरी यहाँ पे रेफरेंस की यूज हुई है, क्योंकि हो सकता है कि एक सब कैटेगरी के मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो। जो मैंने इनिशियली हायरार्की बोली थी कि सबसे पहले कैटेगरीज, देन सब कैटेगरीज एंड देन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो है वो फाइनल चाइल्ड है। सो इन शॉर्ट, कैटेगरी अगर 1 2 3 4 4 कैटेगरीज है, तो उस इंडिविजुअल कैटेगरी की बहुत सारी सब कैटेगरीज हो सकती है, और उन सब कैटेगरीज के बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं। ठीक है। सो लेट से अगर यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट सब कैटेगरी की पे लेट से मैंने 2 नंबर पे यहाँ पे फिल्टर किया, ठीक है। तो देखो ये प्रोडक्ट सब कैटेगरी 2 आए, तो उसके रिलेटेड जो प्रोडक्ट है जो कि यूनिक है, ये भी मल्टीपल है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि एक प्रोडक्ट सब, एक सब कैटेगरी के प्रोडक्ट के, मतलब जो सब कैटेगरी है प्रोडक्ट की, उसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स है। इसीलिए जो रिलेशनशिप बनेगी अभी प्रोडक्ट सब कैटेगरी की और प्रोडक्ट की, वो बनेगी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट सब कैटेगरी की, क्योंकि प्रोडक्ट सब कैटेगरी की में प्राइमरी क्या है, प्रोडक्ट सब कैटेगरी की, राइट। समझ रहे हो या नहीं समझे? यस सर। सो मैं फर्स्ट टेबल ले रहा हूं यहाँ पे प्रोडक्ट सब कैटेगरी, सेकेंड टेबल ले रहा हूं प्रोडक्ट। इन दो टेबल्स को मैं कनेक्ट कर रहा हूं प्रोडक्ट सब कैटेगरी की के बेसिस पे, दिस एंड दिस। अगर इसको कनेक्ट करता हूं तो ये रिलेशनशिप बनेगी अगेन वन टू मेनी। वन टू मेनी क्यों बनी? कौन बता सकता है ये रिलेशनशिप वन टू मेनी क्यों बनी? क्योंकि सर उसमें रिपीटेड वैल्यूज हैं, फॉरेन की उसमें सर है यस, प्रोडक्ट्स में। क्योंकि प्रोडक्ट सब कैटेगरीज में सब कैटेगरी की जो है वो यूनिक है, और वही सब कैटेगरी की प्रोडक्ट के टेबल में एज ए रेफरेंस की है। ओके, ये बन गया। अभी हम इस प्रोडक्ट को हमारे ट्रांजैक्शन टेबल से कनेक्ट कर सकते हैं, राइट, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट का की जो है प्रोडक्ट के टेबल में, वो प्रोडक्ट का की सेल्स टेबल्स में अवेलेबल है। तो जो फाइनल रिलेशनशिप बनेगी अभी मेरी, वो बनेगी प्रोडक्ट और सेल्स फैक्ट के साथ। सो ये प्रोडक्ट मेरा फर्स्ट टेबल, सेकंड इज माय सेल्स फैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट की। इसको ओके किया मैंने, क्लोज किया, तो ये रिलेशनशिप जो बनेगी वन टू मेनी बनेगी। फिर रिलेशनशिप समझ में आ गई? रिलेशनशिप हमने कैसे बनाई है? ये प्रोडक्ट की और ट्रांजैक्शन टेबल सेल्स फैक्ट्री रिलेशनशिप जो बनाई हमने, वो कैसे बनी वो समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है। अभी नेक्स्ट अगर मैंने देखा कि ये जो मेरा रिटर्न का टेबल है ना, इसमें भी मेरा प्रोडक्ट की है। अगर मैंने देखा लेट्स से यहाँ पे भी प्रोडक्ट की है, बराबर, तो ये प्रोडक्ट की रिलेशनशिप में रिटर्न के टेबल के साथ भी कर सकता, क्योंकि मुझे कौन से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिटेल चाहिए, कौन से प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसका मेक क्या है, एसक्यू टाइप क्या है, मॉडल कौन सा है, कलर कौन सा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है? प्रोडक्ट के टेबल में। दिस इज डायमेंशन टेबल। इस डायमेंशन टेबल को मैंने एक ट्रांजैक्शन टेबल से तो कनेक्ट कर लिया, सेकंड से भी करना पड़ेगा, तभी तो उस पर्टिकुलर क्वांटिटी जो रिटर्न क्वांटिटी आई है, उस क्वांटिटी में कौन से प्रोडक्ट आए हैं वो मुझे पता चलेगा, राइट। सो मैं क्या कर रहा हूँ,
अगेन एक रिलेशनशिप बना रहा हूँ प्रोडक्ट के बीच में और रिटर्न फैक्ट के बीच में। ये मैंने प्रोडक्ट का टेबल सेलेक्ट कर लिया, प्रोडक्ट के टेबल में प्रोडक्ट की, रिटर्न फैक्ट के टेबल में रिटर्न की। तो इसको मैं यूज करूँ, तो ये एक रिलेशनशिप मेरी बन गई। ठीक है, रिलेशनशिप समझ में आ गई। रिलेशनशिप में कुछ डाउट, कौन सा पार्ट कुछ समझ में नहीं आया, रिलेशनशिप समझ में नहीं आई, ऐसी क्यों बनाई है, ऐसा कुछ किसी को डाउट? कुछ डाउट है तो पूछो, कंसेप्ट क्लियर नहीं हुई तो बताओ। कोई डाउट नहीं? नो सर। ओके, सो अभी यहाँ पे देखो, वंस ये हमारा मॉडल बन गया, इसको हम मॉडल बनते कहते हैं। यहाँ पे देखो, ये अनपिवोट डेमो का मेरे पास एक टेबल है जो हमने डेमो के लिए लिया था, अनपिवोट पिवोट के डेमो के लिए। वो अननेसेसरी टेबल यहाँ पे एक शो कर रहा है, राइट? यहाँ पे देखो एक आई जैसा एक आइकॉन है यहाँ पे। अगर इस टेबल को मुझे हाइड करना है अननेसेसरी, मुझे यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो डेटा का व्यू है इसमें ये अनपिवोट डेमो दिख रहा है, राइट? तो इसको मैं यहाँ से हाइड कर सकता हूँ। इसको अगर मैंने हाइड किया, क्या, और मैं चला रिपोर्ट व्यू में, देखो ये मुझे रिपोर्ट व्यू में जब जाता हूँ ना मैं, ये मॉडल व्यू है, फर्स्ट वाला रिपोर्ट व्यू, तो वो अनपिवोट वाला मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसको मैंने क्या किया है, मॉडल व्यू से मैंने उसको हाइड कर दिया है। सेम वे कुछ कुछ कॉलम अगर आपको नहीं चाहिए होंगे तो हर एक कॉलम्स के आगे वो एक आई का सिंबल आता है, तो वो कॉलम्स आप हाइड कर सकते हो, जो कि एक्चुअल रिपोर्टिंग में आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगे। फिर ये कब करते हैं हम, क्योंकि अननेसेसरी कॉलम्स हम दिखाना नहीं चाहते, टेबल्स को सिंपल एंड स्वीट रखना चाहते, कम कॉलम्स रखो और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो। उस केस में आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे हम बोलते हैं ना कि परफॉर्मेंस अगर हमें रिपोर्ट्स की बढ़ानी होती है, तो उस टाइम पे अपन ये लॉजिक यूज करते हैं कि कॉलम्स की जो क्वांटिटी होती है वो कॉलम्स की क्वांटिटी हम कम रखते हैं। मेजर्स जो होते हैं वो मेजर्स क्लीन और स्मूथ मेजर्स होते हैं, जिसको हम वेरिएबल्स के साथ, या कोई कॉम्प्लेक्स मेजर्स बनते हैं, लॉजिक बनता है या कैलकुलेशन बनता है, वो वेरिएबल्स के साथ बनता है, जो कि हम पढ़ेंगे डेक्स जब हमारा शुरू होगा तब। तो मोस्टली ये जो कुछ टेक्निक्स होती है ये हम यूज करते हैं परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू या ऑप्टिमाइजेशन जिसको बोलते हैं रिपोर्ट्स का, उसके लिए। तो बस ये अंडरस्टैंड, ये मतलब ध्यान में रखो कि ऐसे यहाँ से हम उसको हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं। बाकी जो ट्रांसफॉर्म क्यूरी में हमने जो ऑप्शन देखा था, इनेबल लोड एंड वो, उसको भी आप यूज कर सकते हो। इनेबल लोड की केस में ये अनपिवोट डेमो का तो यहाँ पे लोड ही नहीं होगा फिर। ओके, अगर लोड हो गया और फिर आपको हाइड करना है तो इस वे से आप हाइड कर सकते हो। ओके, ठीक है। सो मॉडल जब बन जाता है, जैसे मैं इसको सेव कर लेता हूँ, वंस मॉडल आपका क्रिएट हो जाता है तो बाद का जो पार्ट आता है वो होता है रिपोर्टिंग। फिर आप यहाँ पे एक्चुअली जो यूआई है अपना पावर बीआई डेस्कटॉप का, उस यूजर इंटरफेस, जैसे मेरा ये ओपन वाला जो है उसको हम मेनू बार बोलेंगे। उस मेनू बार्स में अलग अलग ऑप्शंस के लिए, जैसे होम के लिए ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इंसर्ट्स में कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है, तो हर एक मेनू की अपने अपने सब ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ये मेरा यूजर इंटरफेस का मेनू बार हुआ। देन लेफ्ट हैंड साइड में दिस इज माय रिपोर्ट व्यू, टेबल व्यू, मॉडल व्यू एंड ये डेक्स व्यू है। ये जो स्क्रीन बोलते हैं हम, ये जो व्हाइट स्क्रीन है बीच वाला जहाँ पे हम रिपोर्ट एक्चुअली बनाते हैं, विजुअलाइजेशन बनाते हैं, उसको हम कैनवास बोलते हैं। तो इसको हम व्हाइट स्क्रीन को हम कैनवास बोलेंगे। देन उसके बाद राइट हैंड साइड में यहाँ पे फिल्टर पेन है,
फिल्टर पेन के थ्रू अपन अलग अलग फिल्ट्रेशन जो होता है इस पर्टिकुलर पेज पे या मल्टीपल पेजेस अगर आपके रिपोर्ट्स में रहेंगे, जैसे मैं प्लस पे करता हूँ तो यहाँ पे पेजेस ऐड होते जाएंगे, ठीक है। तो मल्टीपल पेजेस अगर आपके रिपोर्ट्स में है तो उस सारे पेजेस पे अगर आपको कोई फिल्ट्रेशन अप्लाई करना है या किसी एक पेज पे फिल्ट्रेशन अप्लाई करना है या किसी विजुअल्स पे फिल्ट्रेशन अप्लाई करना है तो ये फिल्टर पेन के थ्रू अपन विजुअलाइजेशन या फिल्ट्रेशन कर सकते हैं अप्लाई। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे बाद में, जब एक्चुअल रिपोर्टिंग हम स्टार्ट करेंगे बनाना रिपोर्ट तब इसको हम बनाएंगे, ठीक है। देन ये विजुअलाइजेशन का जो पार्ट है यहाँ पे आपको ये इनबिल्ट विजुअल्स जो है पावर बीआई की वो विजुअल्स यहाँ पे दिखाई देंगी, जैसे बार चार्ट, कॉलम चार्ट या डोनट चार्ट, पाई चार्ट, मैट्रिक्स, टेबल्स, फनेल चार्ट, डिकम्पोजिशन ट्री, लॉट्स ऑफ कार्ड, गॉच चार्ट, मैप, ऐसे बहुत सारे विजुअल्स है जो आपको डे टू डे रिपोर्ट्स में यू बनाने पड़ते हैं या यूज़ करने पड़ते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। हम उसको भी देखेंगे कि मोस्टली कौन से सिनारियो में या किस यूज़ केस में अपन उस पर्टिकुलर चार्ट को यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो उसमें डिफरेंस क्या है, जैसे ये बार चार्ट है, कॉलम चार्ट है, ये इसके नाम अलग अलग हैं तो इसमें डिफरेंस क्या है। तो कुछ में लाइन चार्ट्स है और कुछ में कॉमनली लाइन और कॉलम दोनों एक साथ यूज़ किए हुए हैं। सो ऐसे भी चार्ट्स है तो उसको भी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि जो चार्ट्स का अंडरस्टैंडिंग है उसको हम कर लेंगे। मैं आपको एक इंट्रोडक्टरी सेशन दूंगा उसके ऊपर कि जो चार्ट्स होते हैं वो चार्ट्स को कैसे हम रीड करते हैं, या क्योंकि ये मोस्टली जो ये स्टैटिस्टिकल पार्ट है, ये ग्राफ रिलेटेड पार्ट है, तो ये जब हमने 10-12 तक जो मैथ्स पढ़ी है उसमें जो हमने ग्राफ या जो काम किया है ग्राफ्स के ऊपर या अंडरस्टैंडिंग होती है हमारी, वही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। बस थोड़ा सा उसको हम एक ब्रशअप करेंगे उस नॉलेज को एक बार, ताकि जब हम एक्चुअली रिपोर्टिंग करें तो हमें कुछ दिक्कत ना आ जाए। या एक्चुअली जो चार्ट्स हैं, कभी कभी इंटरव्यू में आपको पूछते हैं कि ये सिनेरियो देते हैं कि मुझे पर्टिकुलरली ऐसा ऐसा सिनेरियो अचीव करना है तो मैं कौन से चार्ट यूज़ करूँगा। तो हमें उस टाइम पे पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर चार्ट में एक्चुअली क्या एनालिसिस निकलता है, किस सिचुएशन में या किस यूज़ केस के लिए वो चार्ट यूज़ होता है, ये हमें पता होना चाहिए। दैट्स वाई वो विजुअलाइजेशन का एक सेशन हम लेंगे, उसके बाद इंट्रोडक्टरी सेशन लेंगे, उसके बाद हम एक्चुअली रिपोर्टिंग स्टार्ट करेंगे बनाना, ठीक है। सो रिलेशनशिप जो हमने बनाई है आज, इस रिलेशनशिप को एक बार वापस से अंडरस्टैंड करो, फिर खुद से बनाओ इस रिलेशनशिप को, कौन सी की को किसके साथ कनेक्ट किया है, लॉजिक कैसे बैठ रहा है या बन रहा है इसमें, इसको अंडरस्टैंड कर लो, ठीक है। सो हम कल के लेक्चर में इसको जो विजुअलाइजेशन का जो पार्ट है रिपोर्टिंग का, इसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। विजुअलाइजेशन मतलब फर्स्ट आपको मैं इस विजुअलाइजेशन का इंट्रोडक्टरी सेशन दूंगा, उसके बाद हम डेक्स और जो रिपोर्ट जनरेशन है हमारा विजुअल जनरेशन, उसको हम कर सकते हैं। ये सिंपल सर आज होता है। का वीडियो हाँ जी, सर आज का वीडियो रिकॉर्ड भेज दीजिएगा सर, ताकि मैं जल्दी कर सकूं देख के हाँ रिलेशन। मैं रिकॉर्डिंग किया हूँ, मैं नवनाथ सर को भेज दूंगा यूट्यूब पे डालने के लिए। राहुल सर, हे जे तुमचं पॉवर बी आहे हे परचेस वाला आहे सर? नाही परचेस हा म्हणजे नाही डेस्कटॉप वर्जनच आहे, असं काही नाही। तुमचं न्यू वर्जन आहे का, असं दिसत नाही का UI तुम्हाला? नाही सर, ते म्हणजे ईमेल ऍक्च्युली ना, वगैरे मागतंय, त्याच्यानंतर स्टुडंट लॉग इन वरती करायला लावतंय ते मला. पण ते लॉग इन करण्याची गरज नाहीये ना, जसं आता मी लॉग इन केलेलं आहे, पण हे लॉग इन नाही केलं तरी चालतं, असं नाही सर, ओपन नाही होते. ओपन होत नाही। जरा स्क्रीन शेअर करतोस का? ओके सर, जस्ट 1 मिनिट. मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं? यस दिसते सर स्क्रीन?